मारने के बाद हम कंस के पास भगवान पहुंचते हैं। कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस को समझाते हैं, दुष्ट कंस, तू अभी मेरे शरणागत, मैं तुझे शरणागति में ले लूंगा। कंस कहता है, देवकी नंदन, शरण तो बड़ी दूर, अगर मैं अपने पंजों में पा गई तो मैं तुझे चकनाचूर करूंगा। भगवान उसके अहंकार भरी शब्द को सुनकर और ठाकुर जी सिंहासन पर चढ़ के और उठाकर वहीं से पटक देते हैं। इस तरह से कंस का संहार होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कंस मरता है, राज उग्रसेन महाराज को मिलता है। देवकी वासुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं भगवान। इसी तरह से प्रभु सबको सुख पहुंचाते हुए और द्वारिकापुरी की तरफ में आते हैं। आज द्वारिका में उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अधर्म पे धर्म का, अन्याय पे न्याय का, झूठाई पे सच्चाई का, पाप पे पुण्य का जीत करके और पृथ्वी का भार अपहरण करके दुष्ट कंस का संहार करके प्रभु फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अरे मेरी नैया में लक्ष्मी मैया, मेरी नैया में लक्ष्मी मैया, गंगा मैया धीरे बाहो, मेरे मैया गंगा मैया धीरे जय।
पास जाते हैं। प्रभु सोचते हैं कि मैंने केवल को दिया नहीं, पति के हृदय की बात जानने वाले जगदम्बी माँ सीता जान जाते हैं कि प्रभु भी कहना चाहते हैं। हमारे बाबा लिखते हैं, बोले बाटे बिहारी लाल की। इतनी कथा सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से श्री कृष्ण जी बोलते हैं, प्रभु 70 दिवसीय का श्रीमद् भागवत महापुराण आपके द्वारा जो संग्रह पान किया गया, प्रभु इसका मतलब क्या होता है? तो 7 दिन अगर भगवान के कृष्ण का सुना जाए, एक चर्चा हमारा श्री सुखदेव जी से श्री कृष्ण जी कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर उपस्थित होते हैं। देवता लोग फूल बिछा रहे हैं और कहते हैं, प्रभु तक्षक के डसने से महाराज पृथ्वी की मृत्यु होगी और ये अमृत पिलाने से तक्षक कितना भी डसे फिर भी कुछ नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि इस अमृत के बदले राजा पृथ्वी मुझे श्रीमद् भागवत जो सुना है, श्रवण किया है, वो मुझे दे। बेचारे प्रचित थी तो सुन रहे, भक्ता तो हमारा श्री सुखदेव जी है। सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव की बात बताओ, दोनों में लाभ किस में जाता है, अमृत में या भगवान के हरि के संग में? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अमृत का काम है अमर करना, अमृत का काम है
अमर करना मरने नहीं देगा, ये तो सत्य है। लेकिन अगर मान लो कहते हैं आदमी 150 साल का हो ही जाए तो कर ही क्या करेगा? कुर्सी उठा लाना वहाँ से। कुर्सी मंगा रहे बीच बीच में क्या होगा? मैं कुर्सी तो राधा कुर्सी सुखदेव कहते हैं कि अगर आदमी